मैं गजानन डब्ल्यू, मीरा रोड, समर्पण ग्रुप और एकता ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ और मेरी डेट ऑफ सोब्राइटी जैसे लिखा है 9 सितंबर 2012 है और एक एक दिन के हिसाब से समझो 12 साल मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। दोस्तों, अल्कोहलिक एनोनिमस की इस सभा में आपने जो मुझे बुला के सम्मान दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एए के साथ में जिस तरीके से एए की वजह से और एए के साथ में अपनी जिंदगी में जिस तरीके से आगे बढ़ रहा हूँ उसका लेखा जोखा आपके सामने रखने के लिए बात करने के लिए आया हूँ। तो आप को सबसे पहले तो मैंने धन्यवाद कर दिया, आपका धन्यवाद। और दोस्तों, ऐसा है, अल्कोहलिक एनोनिमस जो संस्था है, आप भी जानते हैं, ये इतनी सुंदर संस्था है, इतनी अ, मददगार संस्था है हम जैसे शराबियों के लिए जिनका कोई सहारा नहीं होता है। शराब पीते समय हमको हमारा ही होश नहीं होता है। दुनिया तो हमको क्या न जाने क्या क्या बोलती है, लेकिन हम खुद के बारे में भी होश में नहीं रहते हैं। और इस वक्त अगर अल्कोहलिक एनोनिमस का मैसेज मिल जाए और हम उस पे थोड़ा बहुत भी अमल करें तो अल्कोहलिक एनोनिमस या ओल्ड टाइमर और साथियों का साथ थोड़ा बहुत भी साथ लेवे तो आज मेरे जैसा बेवड़ा आपके सामने बिल्कुल 12 साल एक एक दिन के हिसाब से कंप्लीट कर सकता है। ये मैं एकदम छाती ठोक के बोल सकता हूँ। दोस्तों, सबकी तरह मेरे भी लाइफ में शराब जो आई वो जिस तरीके से बियर वियर होते 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 आगे बढ़ते बढ़ते, मैं इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। सबकी अपनी स्टोरी थोड़ी बहुत लगभग वैसे ही है जैसे यूजुअली होती है, क्योंकि ये इसको बोलते ही बढ़ती हुई बीमारी है। तो बढ़ते बढ़ते दोस्तों, 1991 से जो शराब हाथ में आई थी, तो बढ़ते बढ़ते बीच में रुकते रुकाते चलते फिरते आ, ये धीरे धीरे करते करते 2006-7 के बीच में इस तरीके से स्टार्ट हो गया कि रोज की होने लगी। फिर उसके बाद में दोपहर को होने लगी, उसके बाद में सुबह में होने लगी। और 2008 आते आते दोस्तों, रात को जो शराब पी के मैं सोता था तो सुबह 4 बजे मुझे मेरी नींद खुल जाती थी और सुबह 5 बजे मुझे उठ के हमारे यहाँ पे जो ठेका रहता है खुला, मुंबई के पास में है मीरा रोड, तो वहां पे जाके मुझे पीना पड़ता था। और ये लगभग 4 से 5 महीने सुबह, मतलब अर्ली मॉर्निंग, सुबह दोपहर शाम, ऐसा इस तरीके से ये मेरा शराबीपन बढ़ गया था। तो ये जो शराबीपन बढ़ गया था तो इसमें कैसा था, मतलब जो पीने की स्टाइल है उसमें कैसा था कि थोड़ा बहुत भी टाइम का गैप नहीं मिलता था। थोड़ा बहुत भी शराब जो शरीर में कम हो गई, खून में कम हो गई, तो शरीर जो क्रेविंग होती थी वो होती थी और मुझे शराब के पास में जाना पड़ता था। और ये लगभग चला, ये लास्ट वाला जो मैंने बोला, ये लगभग चला 4-5 महीने। और उस लेवल पे आने के बाद में जो सामाजिक, आर्थिक, कौटुंबिक सारे मसले थे, सारे टॉस हो गए थे। टॉस कुछ हो गए थे, कुछ होने लग गए थे। घर में बीवी के साथ में झगड़े, अपने व्यवसाय पे असर पड़ना, पैसे की आमदनी कम हो जाना और खुद का शरीर का ध्यान न रखना, इस तरीके से। तो ये जो है, इस लेवल पे आके फिर बहुत ज्यादा मैं मतलब कोशिश मुझे समझ में दोस्तों उस समय आ रहा था कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत कर रहा हूँ, किसी तरीके से इसमें से मुझे निकलना चाहिए। और उसके लिए जो एफर्ट हो सकते थे वो मैंने किए, लेकिन वो एफर्ट पूरे नहीं पड़ रहे थे। बेटी की सौगंध खा के, बीवी की कसम खा के मैं घर से निकलता था, लेकिन वो हो नहीं पा रहा था। तो एक दिन ऐसा आया, लाइफ में टर्निंग आ गई, मम्मी आ गई। और मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, और मेरी आंख खुल गई। मैंने बीवी से फिर उस समय बात किया कि नहीं, इसके ऊपर कुछ तो भी करते हैं। मम्मी जी आ गई है और मम्मी जी को भी दिख रहा है कि मैं शराब पी रहा हूँ। तो माँ के सामने मतलब ऐसा हो गया था। तो मैंने उस समय अपनी बीवी से बात किया और हम लोगों ने साइकियाट्रिस्ट की अपॉइंटमेंट ली, क्योंकि मुझे उस समय अल्कोहलिक एनोनिमस मालूम नहीं था। तो साइकियाट्रिस्ट की दूसरे दिन की अपॉइंटमेंट लेने के बाद साइकियाट्रिस्ट के पास में हम हस्बैंड वाइफ जाके बैठे दोस्तों। अब देखिए, यहाँ पे वो साइकियाट्रिस्ट मेरे पहले से पहचान वाले थे, तो उनको भी, उनके सामने भी अपनी पूरी व्यथा रखते समय मुझे बिल्कुल भी संकोच नहीं हुआ।
बल्कि मैं इतना इमोशनल हो गया था कि डॉक्टर साहब, मतलब उनको सर बोलता था मैं, सर कुछ भी कीजिए, मुझे इसमें से निकालिए। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं चाहता कुछ हूँ, करता कुछ हूँ, ऐसा हो रहा है। और उसकी वजह से सब लाइफ, इसके लिए जो है आप इसमें से कोई तो रास्ता मेरे मेरे लिए निकालिए। तो उनके साथ में ये आधा पौना घंटा बैठने के बाद में, हमने हस्बैंड बीवी ने सब अपनी बातें बताने के बाद में, सब अच्छे तरीके से सुनने के बाद में, वो डॉक्टर साहब ने मुझे एक पेपर पे सिर्फ एक दवाई लिख के दी, बोली ये 7 दिन से ज्यादा नहीं खाना। तो वो दवाई का नाम जो है ना, वो मुझे पता था। और मैंने कहा भाई इस दवाई से मेरी शराब छूटेगी? तो बोले शराब नहीं छूटेगी भैया, लेकिन कम से कम इसमें तुम्हारा दिमाग में जो उथल पुथल हो रही है वो शांत होएगी, और 7 दिन के बाद में इसको बंद करना है, नहीं तो इसकी लत लग जाएगी। और मैं बोला फिर शराब छूटने के लिए? तो उन्होंने एक नंबर दिया मुझे, वो अपने अल्कोहलिक एनोनिमस के एक ओल्ड टाइमर का नंबर था। मुझे पता नहीं था वो किसका नंबर है। तो शाम को मैंने हम उन्होंने कहा इनको फोन कर देना, और ये जैसे बोलते हैं उस तरीके से आप फॉलो करना, आपकी शराब छूटेगी। अब एक साइकियाट्रिस्ट, एक मेडिकल डॉक्टर, जिसको पूरा नॉलेज है, बीमारी, इसमें बीमारी भी है, ये ऐसा नहीं है यार, जैसे हम बोलते हैं अल्कोहलिज्म नाम की बीमारी है। तो अल्कोहलिज्म नाम की बीमारी है, इसका साइकियाट्री में नाम है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, एडिक्शन का नाम है ये। कि हमको ऑब्सेशन रहता है उस चीज, कोई एक चीज का, जो हम कंपल्सरी करते ही करते हैं, मतलब हमको करना ही है, हम रोक नहीं पाते। तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर रहती है, उसका भी ट्रीटमेंट रहता है। ऐसा ऐसा नहीं है कि ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन उन्होंने सोचा कि मुझे इसको ये ट्रीटमेंट नहीं देना है, मुझे इसको इसके साथ में खिलवाड़ नहीं करना है, क्योंकि हम जान पहचान वाले थे। तो उन्होंने सोचा होगा कि इसके ऊपर शायद ये दवाई मैं 4 महीने ट्रायल करूं, फिर ये नहीं कर पाए ऐसा। तो उन्होंने मुझे सीधा वो नंबर दिया और कहा कि इनको फोन करके फॉलो करना। शाम को मैंने फोन किया उनको, तो उन्होंने बोला कि भाई ऐसी ऐसी मीटिंग्स रहती है और आपको ये मीटिंग्स अटेंड करनी पड़ती है। तो मैंने कहा मैं संडे इवनिंग को सिर्फ आ सकता हूँ सर। तो संडे इवनिंग को ये जो फोन नंबर दिया था, हमारे यहाँ के ओल्ड टाइमर है ठाकुर जी, उनका नंबर। तो ठाकुर जी मुझे हर संडे इवनिंग को एक जगह पे, वसई करके है, 12 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर है, लोकल से जाना पड़ता है, वहां पे लेके जाते थे। मैं पहली मीटिंग में जब बैठा, शेयरिंग सुना, तो मुझे समझ में आया कि ये वही जगह है जहाँ पे मेरी शराब छूटने वाली है। एकदम कॉन्फिडेंस आ गया दिमाग में, एकदम समझ, लाइट रोशनी पड़ गई कि यहीं पे अपनी शराब छूटने वाली है। और वो कॉन्फिडेंस लेके मैं बाहर निकला दोस्तों वो मीटिंग से। अब जो है ना, मैं हर संडे इवनिंग को जाता था, मुझे ओल्ड टाइमर्स मिलते थे। तो ओल्ड टाइमर्स जो मुझे, एक ओल्ड टाइमर ने मुझे हॉल्ट बताया, एक ओल्ड टाइमर ने मुझे बोला कि भैया जेब में ज्यादा पैसा नहीं रखना। ऐसे छोटे छोटे टिप्स भी मुझे ओल्ड टाइमर लोगों ने दिए। और दोस्तों मैंने वो सब, जितने टिप्स दिए मुझे दे रहे थे, जो पॉसिबल हो सकते, जिसके ऊपर अमल मैं कर सकता हूँ, 100% मैंने करने की कोशिश की। और मैं करता रहा। 20 रुपए लेके मैं सिर्फ वो मीटिंग के लिए जाता था, रिक्शा का। खाली पेट नहीं जाता था, घर से बाहर कभी भी खाली पेट नहीं निकलता। इस तरीके से, मतलब जो जो टिप्स मुझे मिल रहे थे, मैं उन टिप्स पे काम कर रहा था। और पहले दिन से सोबर होने के बाद में मुझे जो कॉन्फिडेंस आ रहा था मेरे खुद के लिए, घर में बीवी का चेहरा प्रसन्न होने लग गया था, बेटी को खुश देख रहा था, समाज में भी जो व्यवसाय की जगह पे है वहां पे भी मुझे अच्छा रिस्पांस मिलने, मतलब लाइफ में जो चेंजेस आने लग गए, उससे मेरा कॉन्फिडेंस दोस्तों और बहुत ज्यादा बढ़ गया। मेरे खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि यार ये जो अपन हासिल किए, समझो अल्कोहल के एब्स्टिनेंस पे, अपन जो हासिल किए हैं अल्कोहल से दूरी, इसमें बहुत अच्छा लाइफ गुजर रहा है, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आ रहा है, सब चारों पांचों फील्ड पे अपन आगे बढ़ रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था दोस्तों। अब इसमें मुझे मेरे, जो मैंने कहा था मेंटर है, ओल्ड टाइमर है, उन्होंने 2-3 चीजें बोली थी उन कि भैया ऑनेस्ट रहने का, अपने अपने फील्ड में अपना जो है, दिल दिल साफ रखने का। सामने वाला, ये हो गया ऑनेस्टी के बारे में, अपना दिल साफ रखने का, कोई भी बेईमानी वाला थॉट अपने दिमाग में नहीं आने देने का। देखो दोस्तों, हम कभी संत नहीं बन सकते, ये मैं पहले बोल दूं।
मैंने जो लेकिन सुन उन लोगों से जो टिप्स मिले, उसके ऊपर जितना पॉसिबल है उतना अमल करना शुरू किया। आज 12 साल हो गए दोस्तों, यही वैल्यूज जो मैं अभी बताने वाला हूँ, यही वैल्यूज लेके मैं अपनी सोब्राइटी को लेके चल रहा हूँ। तो ऑनेस्टी वाला जो पार्ट उन्होंने बोला था, तो मैं वो पहले दिन से समझ में आ गया था। मेरे बिजनेस मतलब मेरे जो बिजनेस वाला ग्रुप था, वो कम से कम 20 लोगों का ग्रुप था, जो हम लोग रोज मिलते थे। हमारा ग्रुप बिजनेस था उस समय। मैं अभी कौन सा है क्या है इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन हम सब मिलके एक क्या बोलते हैं, एक बिजनेस चलाते थे। अब रोज का मिलना था उसमें, लेडीज जेंट्स सब थे वो ग्रुप में, पार्टनर्स बोलो उसको। तो वो डे वन से मैंने उनको ये बताया था कि मुझे अल्कोहल से प्रॉब्लम है, मैं अल्कोहल पी नहीं सकता। और अल्कोहल पीऊंगा तो मेरे साथ में क्या हुआ था और मेरे साथ में क्या होने की गुंजाइश है, इस तरीके से। और जो भी छोटी मोटी चीजें रोजमर्रा की जिंदगी में होती है, जो अपने को परेशान कर सकती है कि हमने ये सही नहीं किया या गलत किया, तो वो चीज को करेक्ट करने का, वो चीज को उस कंसर्न व्यक्ति के साथ में मिलके बात करके सेटल करने का, मैंने उस समय से जैसे मुझे बोला गया था, उस तरीके से मैंने वो फॉलो करना चालू कर दिया। ऑनेस्टी को जितना मैं अपने अंदर इम्बाइब कर सकता था, वो करने की कोशिश किया दोस्तों, आज भी कर रहा हूँ। मैं वही बताया कि ये वैल्यूज लेके चल रहा हूँ। दूसरा, ओपन माइंड। मैंने कोई भी चीज, कोई भी मेरे साथ में जिंदगी में घटित हुई, और कोई भी जिंदगी में घटित हो रही है, जिससे कि मैं बोलने के बाद सामने वाले को लज्जा फील ना हो, सामने वाले को हर्ट फील ना हो, ऐसी चीज छोड़ के मैंने स्पॉन्सर के साथ में तो की ही है, बाकी ओपन अपने सोसाइटी में जितने मेरे ग्रुप्स है, मैंने जैसे बोला कि आज तो मैं जुड़ा हूँ कम से कम, हमारे मीरा रोड में एक एसोसिएशन है, उसके 300 350 मेंबर्स है। रेगुलर मेंबर्स लगभग 250 मेंबर्स इसमें आते हैं। उनके साथ में भी मुझे बोलते समय कभी भी संकोच नहीं हुआ दोस्तों, कि मेरे साथ में जिंदगी में क्या हुआ था, या मैं क्या करता था, या मैं कैसे शराब पीता था, या किस पान की ठेले पे जाके बैठ के शराब पीता था, या किधर शराब के मामले में। और कोई भी, मैंने जैसे बताया कि कोई लेडी है तो उसके सामने गंदी चीजें नहीं शेयर करना है, बस क्योंकि हमको नहीं, सामने वाले को भी संकोच नहीं होना चाहिए। लेकिन बाकी अगर मर्द है तो मैंने कोई भी संकोच नहीं रखा दोस्तों, अपने दिल में ऐसा कोई ख्याल नहीं रखा कि मैं कोई चीज अपनी किसी से छुपाऊं, ऐसा एकदम ओपनली सबको शेयर कर दिया। उससे मेरा दिल इतना हल्का होता था, और होता ही है। हमने ओपन माइंड एकदम क्लियर रख, तो इस तरीके से ये जो वैल्यूज है, ये लेके चलने के साथ में मुझे बहुत ही हल्का, हमेशा ही है, आज भी मैं बता रहा हूँ कि हल्का महसूस होता है। फिर मेरी जो स्पॉन्सर है, जिनके साथ में 12 स्टेप वगैरह का कॉल्स हम करते हैं, उनके साथ में मिलके जब बस। और एक और चीज बताऊं दोस्तों, कि हर किसी को हर किसी को इतना अच्छा स्पॉन्सर नहीं मिलता है। मैं अपनी ग्रेटिट्यूड अपने स्पॉन्सर के प्रति व्यक्त करना चाहता हूँ, कि आज भी मीटिंग के लिए उनको मालूम था कि मेरा 5 बजे का शेयरिंग है, 5 बज के 1 मिनट तक मैं ज्वाइन नहीं हो पाया। मैंने तो सोचा कि अभी मैं रूम में जा रहा हूँ और ज्वाइन करूंगा, 5 बज के 1 मिनट पे फोन आया कि भैया आपकी शेयरिंग है ना। तो इस तरीके से इतना केयरिंग स्पॉन्सर मुझे मिला दोस्तों। और वो स्पॉन्सर के साथ में मैं कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना करता, कि मुझे कोई 12 स्टेपिंग का कॉल आए, कोई अल्कोहलिक एनोनिमस के लिए वो काम करने के लिए कोई भी मौका मिले, और उन्होंने मुझे जस्ट क्या बोलते हैं, मराठी में बोलते हैं हाक दिया, मतलब पूछा और मैंने ना बोल दिया, ऐसा एक बार भी मैं होने नहीं देता। बहुत कोई तकलीफ है, बहुत कहीं जाना है फैमिली के साथ में इधर उधर, तो बात अलग है। तो मैं ये जो अल्कोहलिक एनोनिमस के कार्य क्षेत्र में जितना भी हो सकता है, अपना स्पॉन्सर का हाथ पकड़ के जितना भी 12 स्टेपिंग और मैसेजिंग का काम है, वो अपनी पूरी शिद्दत से, पूरी अच्छी नीयत से, बिना थके, बिना मतलब सोचे, बिना बहाना बनाए, हमेशा तैयार रहता हूँ। हमेशा तैयार रहने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। ये जो चीजें हैं, इसमें मुझे आनंद भी आता है, और मैं अपने तरीके से कुछ कुछ और मतलब अगर
करता हूँ तो उससे मेरी सोब्राइटी मजबूत होने का मुझे पता चलता है, महत्व पता चलता है कि मेरी सोब्राइटी जो है ना इन्हीं कारणों की वजह से मजबूत होती है, होनी है, और मैं उस तरीके से उसमें फील्ड में उतर जाता हूँ। अब रही बात एक लास्ट वाला जो है इसमें आज के टॉपिक का, ग्रेटिट्यूड। दोस्तों ये मैं अल्कोहलिक एनोनिमस के लिए नहीं बोल रहा हूँ। अल्कोहलिक एनोनिमस की ग्रेटिट्यूड मैं जितनी जितनी बोलूं, जितनी बताऊं, मैं दिल खोल के आपके सामने रख नहीं सकता कि मेरे लाइफ में क्या परिवर्तन आया, क्या चेंजेस आए, और मैंने क्या पाया, क्या मतलब किस लेवल पे मैं था और किस लेवल पे मैं आज आया हूँ। लोगों की नजरों में, लोगों के प्यार की वजह से, और अपने बच्चों की नजर में, अपनी बीवी की नजर में, अपने ससुराल वालों की नजरों के नजर में, अपने क्लाइंट्स की नजर में, और आज मैं मेहनत करते करते जिस मुकाम पे आया हूँ, आर्थिक तरीके से भी बोल रहा हूँ मैं, इसमें घमंड वाली बात है ही नहीं, क्योंकि ये जो आज मैं जिस जगह पे मुकाम पे पहुंचा हूँ, ये हासिल होने के लिए मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस का पूरा पूरा सहयोग मिला है दोस्तों। इसकी वजह से ये पॉसिबल हुआ है। और ये ग्रैटिट्यूड, इसलिए ग्रैटिट्यूड जो है और अपनी रियल लाइफ में भी ग्रैटिट्यूड जो है, मैं सिर्फ अल्कोहलिक एनोनिमस के लिए नहीं रखता, सिर्फ अपने स्पॉन्सर के लिए नहीं रखता, सिर्फ मेरे सर्कल वाले लोगों के लिए नहीं रखता। मैं अपनी लाइफ में बचपन से लेके आज तक मेरी लाइफ में जितने भी लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है, मेरा साथ दिया है, मेरे कठिन समय में साथ में खड़े रहे, ऐसे लोगों को मैं खुद हमेशा बोलता हूँ कि सर आपकी वजह से बस मैं खड़ा हूँ। मैं अपना ग्रेटिट्यूड व्यक्त करने का एक भी मौका नहीं मिस करता, एक भी मौका मैं नहीं गंवाना चाहता। और हर बार मैं हर उस व्यक्ति के लिए जिसने मेरी लाइफ में कंट्रीब्यूट किया है, हर बार हर मौके पे मैं उनको वो किसी न किसी तरीके से बोल के कुछ किसी तरीके से डिनर पे या किसी तरीके से मैं वो व्यक्त करता हूँ। ये तीन चार जो चीजें हैं दोस्तों, अल्कोहलिक एनोनिमस में तो ये बोला है ऑनेस्टी, ओपन माइंडनेस, और ये तो लाइफ की मंत्रा है। ये तो जिसने आत्मसात कर लिया उसका लाइफ जो है ना, वो एकदम स्मूथ होने वाला है। और इसकी महती बोलने का मतलब कोई महती जो है, इसकी महती अपरंपार है। अभी बात अल्कोहलिक एनोनिमस पे आते हैं दोस्तों, मेरी कहानी पे आते हैं। तो ये तीन चार चीजें लेके, जैसे मैंने 12 अपने स्पॉन्सर के साथ में बैठ के कई बार लिखने की भी कोशिश की, मैं लिख नहीं पाया दोस्तों, आपको झूठ नहीं बोलूंगा। लेकिन लिखने से अच्छा मेरा स्पॉन्सर भी बोलता है कि आप लिख नहीं पा रहे हो, लेकिन आप दिल से अगर बोल भी दो, आप दिमाग अपने अंदर का कचरा अगर किधर निकाल भी दो, आप अपना मन साफ रखो, आप अपना माइंड ओपन रखो, बस इसमें ही आपका जो स्टेपिंग है ना वो होता होता रहता है। पहली दूसरी तीसरी, मेरा स्पॉन्सर बोलता है पहली दूसरी तीसरी स्टेप 100%, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज कि मैं बेवड़ा हूँ, मेरा अल्कोहल के ऊपर कोई जोर नहीं चलता, और मैं खुद को इसमें से बाहर नहीं निकल सकता। मुझे किसी तीसरी शक्ति की, जिसको हम अपने लिए भगवान भी बोल सकते हैं, उसकी मदद लगने वाली है। ये पहली तीन स्टेप्स जो है वो 100%। बाकी जो आगे की स्टेप्स है, आप जो जितना लोगे उतना, जितना चाय में में चीनी मिलाओगे उतनी मीठी हो जाएगी, उस तरीके से है। लेकिन कोई लिख नहीं पाता है तो लिटरेचर कभी पढ़ो, कभी दिल से बात करो, कभी मतलब खुल के रहो, उनका कहने का मतलब ये है। और इसी तरीके से ले जाके एक एक दिन के हिसाब से दोस्तों ये 12 साल कंप्लीट हो गए। आज मैं अपनी कम्युनिटी में इस तरीके से एक एक दिन के हिसाब से बढ़ते बढ़ते, मैंने जो एसोसिएशन बोला था 350 350 लोगों का, उसमें आज मैं प्रेसिडेंट बन गया हूँ दोस्तों। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए बहुत सारे लोगों को बहुत सारे मतलब लोगों को मतलब ख्वाब तो होते हैं, कई सारे पहुंच भी नहीं पाते। लेकिन ये मैंने कोई किसी का पद छीन के, किसी का, ये ऑनेस्टी से जितना मेहनत हो सकता है उस एसोसिएशन के लिए मैंने काम किया।
लोगों ने काम देखा, सराहा, नाम सजेस्ट किया, और आज मैं उस एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ दोस्तों। लोग मेरे काम की वजह से, मेरे व्यवहार की वजह से खुश है। और इस तरीके से रही बात ग्रेटिट्यूड और इसकी, तो अल्कोहलिक एनोनिमस ने मुझे, जिस दिन मैं शराब से दूर हो गया और वो ग्रुप मैंने ज्वाइन किया दोस्तों, मैंने बताया कि 20 लोगों का हमारा एक ग्रुप था, बिजनेस ग्रुप। तो बिजनेस ग्रुप में भी मुझे उस समय ऐसा था कि अपने आप को बिजी रखना था, ताकि मेरे दिमाग में शराब का कभी नई नई सोब्राइटी थी। मैं, हालांकि मैं पहली मीटिंग से मेरे दिमाग में लख लाइट पड़ा था कि मैं यहीं पे अपनी शराब छूटने वाली है, लेकिन इसके बावजूद मुझे अपने आप को तो बिजी रखना था। तो बिजी रखने के लिए मैं वो पार्टनर्स लोगों में गया। वो पार्टनर्स लोगों में अपने अपने काम बटे हुए थे दोस्तों। हर किसी का अपना एक डिपार्टमेंट था, उसने उसमें वो डिपार्टमेंट हैंडल करना रहता था। तो मैं अपने आप को हर पार्टनर के डिपार्टमेंट में जाके मदद करता था। पार्टनर्स, कई सारे पार्टनर्स तो मेरे से सीनियर भी थे। तो मैं हर डिपार्टमेंट में जाके अपने पार्टनर की हेल्प करता था। ऐसे करते करते 6-8 महीनों में सब डिपार्टमेंट्स का काफी कुछ काम मेरे मेरे मुझे समझ में आ गया, मेरे हाथ में आ गया। मेरे पार्टनर्स लोग रिलैक्स हो गए कि अरे ये तो कर लेता है, अरे ये तो कर लेता है, इस तरीके से। और इस दौरान ऐसा हो गया कि पार्टनर्स लोगों ने सोचा कि यार अभी अपन ये बिजनेस जो है वाइंड अप करते हैं। और पार्टनरशिप का बिजनेस में कभी कभी तू तू मैं होता है दोस्तों। तो उसमें भी 2-4 लोगों में तू तू मैं हुआ था। और उसके बाद में उन्होंने सोचा कि ये बिजनेस अपन वाइंड अप करते हैं यार, अभी इसमें कुछ ज्यादा रहेंगे तो अपने आपसी संबंध खराब हो जाएंगे। तो उन्होंने वाइंड अप करके किसी और को बिजनेस सौंपने का सोच के प्लानिंग किया था। तो वो बिजनेस उन्होंने आजू बाजू में पार्टीज देखी, लेकिन उनको जमा नहीं। उन्होंने फिर वही बिजनेस, मैंने उनको ऑफर दिया कि सर आप लोग अगर चाहो तो ये बिजनेस मैं ले सकता हूँ आपको। और उन्होंने एक्चुअली वो बिजनेस मुझे हैंड ओवर किया। और वो बिजनेस हैंड ओवर करने के बाद में आज वो एक बिजनेस था, वो एक बिजनेस की वजह से। और मेरे जो 20 पार्टनर थे, 15-20 पार्टनर थे, 15-20 बचे थे बाद में। तो उनको उनका हर महीने का जो भी पार्टनरशिप वाला अमाउंट देने के बावजूद, मैं अपने लिए एक छोटी मोटी रकम जो बचा सकता था बचा के, मैं बड़ी मेहनत से और अल्कोहलिक एनोनिमस का साथ लेके, प्रिंसिपल्स लेके काम करता रहा दोस्तों। और वो जो बिजनेस मुझे उन्होंने दिया था, वैसे आज मेरे 5 बिजनेस हैं जो मैं मीरा भाईंदर में चलाता हूँ। और दोस्तों, वो पार्टनर्स तो मेरे छूट गए, वो बिजनेस रेंटेड था। तो हम लोगों ने कुछ 2-4 साल चला के, वो रेंट का रिन्यूअल आया था तो हमने वो एक्चुअली बंद कर दिया था, क्योंकि रेंट काफी ज्यादा हो गया था, अनवायबल बिजनेस हो गया था। लेकिन उसके बाद में मैंने जैसे बताया कि उस फील्ड में मास्टरी आ गई थी, और मैंने अपने 5 बिजनेस उसी इसी एरिया में चालू किए हैं। और आज मेरे कुल मिला के 35 पार्टनर्स हैं। अलग अलग बिजनेस में अलग अलग पार्टनर्स हैं। हम लोग बड़ी मतलब क्या बोलते हैं, बड़ी अच्छी तरीके से ये 5 बिजनेस हैंडल कर रहे हैं। मैं मेंटर बना बैठा हूँ, मैं मतलब क्या बोलते हैं उसको, सलाहकार हूँ बाकी लोगों को। एक एक लोगों को जैसे मैंने डिपार्टमेंट हैंड ओवर कर दिया है। बांट के खाने का जो मतलब बोलते हैं कि बांटने से लक्ष्मी और वो बढ़ती है। तो उस तरीके से मैंने हर किसी को ये करके आज मैं 5 बिजनेस हैंडल कर रहा हूँ दोस्तों। और ये जो चीजें मिली है, ये जो सीख मिली है, ये मैं उस तरीके से अल्कोहलिक एनोनिमस की वजह से समझो इस ट्रैक में आया। और मेरी सोब्राइटी की वजह से लोगों ने मुझे सराहा। और सोब्राइटी की वजह से मुझे लोगों ने अपॉर्चुनिटी दी, और मैं उनके भरोसे पर उतर पाया। और मैंने जैसे बोला कि डे वन को जो ऑनेस्टी और ओपन माइंड और ग्रेटिट्यूड मैंने रखी थी, आज भी दोस्तों वही पुराना वाला पार्टनर, अगर 2012 वाला पार्टनर मुझे मिलता है, मैं 100% उनको उसी तरीके से इज्जत देता हूँ, उसी तरीके से उनका सम्मान करता हूँ, जिस तरीके से मैं 2012 में करता था। ये मेरी ग्रेटिट्यूड है उनके प्रति। उन्होंने मेरी लाइफ को संवारने में मदद की है। और मैं अपनी ग्रेटिट्यूड उनके प्रति जैसे व्यक्त करता हूँ, उनका सम्मान करके। तो इस तरीके से दोस्तों आज मेरे 35, ये 5 बिजनेस मिला के करीब करीब 35 मेरे पार्टनर्स है। और मैं इन 35 पार्टनर्स में सिर्फ कि मेरा रोल है मेंटरशिप का। कहीं कुछ पार्टनर्स है तो
कहीं न कहीं ऊँच नीच होती है, तो वो ऊँच नीच सँभालने का। दोस्तों 35 लोग एडल्ट लोग हैं, हर पार्टनर एक हर पार्टनर का अपना एक व्यू होता है, अपना एक मत होता है और वाद-विवाद होने की हर तरीके से गुंजाइश होती है। आज अगर मैं ये सब चीज़ को मैनेज कर पा रहा हूँ, तो समझ लीजिए कि मैं किस बौद्धिक स्तर पे पहुँच गया हूँ और ये कंट्रीब्यूशन मुझे ये जो मेरी बौद्धिक क्षमता जो क्या बोलते हैं हमारे मराठी में बोलते हैं गहान पड़ गई थी, या मतलब कहीं पे हमने गिरवी रखी थी शराब के प्रति। आज शराब से, शराबियत से दूर होने के बाद और अल्कोहलिक एनोनिमस के ये प्रिंसिपल्स को साथ में लेने के बाद, आज अगर मैं इस लेवल पे इस तरीके का काम कर पा रहा हूँ, 35 लोगों में आपसी संबंधों को बना के चल पा रहा हूँ, 35 लोगों में आपसी तनाव अगर कोई होता है तो उसको दूर कर पा रहा हूँ, तो ये अल्कोहलिक एनोनिमस की सबसे बड़ी देन है मेरे लिए। और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जिस भी तरीके से हो सके ये जो है, ये बिज़नेस बोलो या फिर जो मेरी कौटुंबिक जो सौख्यता है, जो प्यार है, जो समाज है, उनके प्रति अपनी हर तरीके से ग्रैटिट्यूड व्यक्त करूँ, हर तरीके से मैं बोलूँ और जब भी मौका मिले, जिस तरीके से भी मौका मिले, मैं अल्कोहलिक एनोनिमस के अपने कोई भी नया अल्कोहलिक है या कोई भी पुराना भी ऐसा जिसको जिसके लिए मुझे कुछ करने का मौका मिलता है, मैं करने की कोशिश करता हूँ। आज मेरे स्पॉन्सर भी इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं दोस्तों, मैं उनको नमन करके अपना जो है शेयरिंग खत्म करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।